स्नेहा की कहानी गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर थी। उसकी सरलता और सुंदरता का हर कोई कायल था। गांव के लोग उसे अपनी बेटी या बहन की तरह मानते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक आई घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। ये घटना एक सर्दी की रात की थी। गांव में ठंडी हवाएं चल रही थीं और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबकने लगे थे। स्नेहा के घर से हल्की हल्की हंसी की आवाजें आ रही थीं। वह अपनी माँ के साथ रसोई में बातें कर रही थी। तभी अचानक गांव के बाहर के जंगलों से एक तेज चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही गांव के कई लोग बाहर निकले। स्नेहा भी अपने दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वह काफी हिम्मती थी और किसी की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। वह अपने पिता के साथ उस दिशा में गई जहां से आवाज आई थी। जंगल के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ठंडी हवाएं और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने रात को स्नेहा को अकेले जंगल की ओर जाते हुए देखा था। यह सुनकर हर कोई चौंक गया। उसकी माँ ने कहा कि स्नेहा तो अपने कमरे में थी, फिर वह वहां कैसे जा सकती है। उस दिन के बाद स्नेहा को किसी ने नहीं देखा। गांव में तरह तरह की कहानियां बनने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि स्नेहा को जंगल में रहने वाले आत्माओं ने पकड़ लिया। कुछ ने कहा कि वह किसी गहरे राज्य को जान गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आज भी गांव के लोग उस घटना को याद करते हुए डर जाते हैं। कहते हैं उस जंगल के पास से गुजरने पर स्नेहा की हंसी सुनाई देती है और कुछ लोगों को उसकी परछाई भी नजर आती है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जान पाया। स्नेहा की कहानी आज भी गांव के लोगों के दिलों में एक डरावनी पहेली बनकर रह गई है।